बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल हब ऑफ साइंस में मोहम्मद फैसल उमर अगेन वेलकम टू यू। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर है वो 10th क्लास के लिए है। बायोलॉजी की ये जो बुक है इसमें आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है, जो चैप्टर स्टार्ट करना है, वेरी इंटरेस्टिंग है। यू विल एंजॉय इट अलॉट and very interesting. Please listen carefully. All these topics of this chapter are very interesting and very much new for you. So be attentive and be conscious. Dear students, हमारा जो चैप्टर है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है इनहेरिटेंस के मतलब। इनहेरिटेंस लफ्ज़ी मतलब है विरासत, ठीक है। तो आपने 9th में बायोलॉजी की एक ब्रांच पढ़ी थी जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स, आप यहाँ पर बड़े आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि मेरा अपना जो सब्जेक्ट है वो जेनेटिक्स का है, प्लांट जेनेटिक्स में मेरा एमफिल है। तो आपको ये चैप्टर बड़ा बेसिक तरीके से, बेसिक रूल्स के साथ, बड़ी आसानी के साथ, बड़ी एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। तो आपको बड़ा इंटरेस्ट पैदा होगी इसको सुनने के बाद और आपको बहुत सी चीज़ें न्यू जो हैं वो पता चलेंगी। तो जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो हमेशा हर टॉपिक को इस तरह देखा करें कि टुडे आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू। आज मैं कुछ नया सीखने जा रहा हूँ। जब आप नया सीखने की वजह से कोई लेक्चर सुनते हैं, कोई बात समझने की कोशिश करते हैं, इवन यू आर इन क्लास, तो आपको वो ज़्यादा आसानी से समझ आता है। तो लेट्स स्टार्ट। जेनेटिक्स आपने ये पढ़ी थी, द स्टडी ऑफ डीएनए, the study of DNA and inheritance स्टडी ऑफ डीएनए। हम यहां पर डीएनए को भी डिस्कस करेंगे एंड इनहेरिटेंस को। मैं अभी डीएनए को डिस्कस नहीं कर रहा, बट व्हाट इज इनहेरिटेंस, जो हमारा चैप्टर भी है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस का लफ्ज़ी मतलब तो विरासत है, लेकिन ये वो विरासत नहीं है कि आप पीछे वालिदैन से कितनी जायदाद, कितनी ज़मीन, कितनी घर, गाड़ियाँ, बंगले आपको विरासत में आते हैं। ये इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसफर ऑफ characters from parents to offspring. Characters, खसूसियात, कौन सी खसूसियात? लाइक आई कलर, हाइट, इंटेलिजेंस, आपने एक छोटी सी एग्जांपल आपके लिए है कि आपने देखा है कि आपके वालिदैन की भी कुछ हाइट होती है। आप जो ऑफस्प्रिंग है, वालिदैन के जो बच्चे हैं, वो भी किसी का हाइट जो थोड़ी कम होती है, किसी की हाइट अपने वालिद के बराबर होती है। तो आई कलर, अगर आपके वालिद या वालदा की आई कलर ब्राउन है तो हो सकता है आप में से बहन भाइयों में से किसी की आई कलर ब्राउन हो, किसी की ब्लैक हो। तो ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक, इवन के आप हैरान रहेंगे कि इंटेलिजेंस, आप कितने ज़हीन हैं। मैं बच्चों को कहता होता हूँ कि आप 4-5 बहन भाई हैं, सारे एक जैसे लायक नहीं होते, सारे एक जैसे इंटेलिजेंट नहीं होते। तो ये कैरेक्टर पीछे से उन्होंने वालिदैन से कैसे हासिल किया है, ये हमने, इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसको हम, जो ब्रांच है बायोलॉजी की जेनेटिक्स, इनमें इसमें हम स्टडी करते हैं और डीएनए को भी स्टडी करते हैं। डीएनए को क्यों स्टडी करना है? क्योंकि हम जब हमारा नॉलेज जो है ना, हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये डीएनए के जरिए होते हैं। तो डीएनए के बारे में कुछ आपको बातें पता है, कुछ हमने जो प्रीवियस चैप्टर था रिप्रोडक्शन वाला, उसमें हमने बहुत सी बातें रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में सीखी, उसको भी साथ लेके चलेंगे। मेरा जो आज का मेन फोकस है वो इस वीडियो में एक ब्रीफ हिस्ट्री आपसे डिस्कस करनी कि एक्चुअली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। जब ये एक इंसान बायोलॉजिस्ट जब सेंचुरीज अगो
सदियों पहले उसके ज़हन में ये क्वेश्चन था। एक हिस्ट्री मैं आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि क्वेश्चन उस वक्त भी माइंड में था कि ऐसा क्या होता है मीटिंग के दौरान जब नई नस्ल पैदा होती है, जानदारों से आगे उसके बच्चे पैदा होते हैं, इधर दीज आर ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ऐसा क्या होता है कि जो वालदैन की खसूसियत वो बच्चों में आ जाती है? दैट इज द क्वेश्चन। डिफरेंट आइडियाज इन डिफरेंट सेंचुरीज रहे। मैं उसमें से जो आपकी बुक पे लिखे नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ सा बताना चाहता हूं। उनमें से किसी ने कहा कि मे बी इसमें मदर का रोल ज्यादा है कि बच्चे में जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं, क्योंकि मदर जो है उसको बर्थ देती है, पैदाइश करती है, उसकी जन्म देती है, तो मदर का रोल ज्यादा है, मदर से कैरेक्टर्स बच्चे में आती हैं। फिर एक आइडिया ये भी आया कि हो सकता है जब मीटिंग होती है, मेल एंड फीमेल मिलते हैं, मीटिंग होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, तो दोनों बराबर का हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। वो बराबर का हिस्सा कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं कि मीटिंग के दौरान ह्यूमंस के ब्लड में जो नई नस्ल पैदा होनी है, बच्चा पैदा होना है, उसकी छोटी छोटी कापियां जो हैं वो उसके ब्लड में होती हैं। मीटिंग के दौरान वो दोनों मिलती हैं, वो जो कॉपियां हैं, और अगला जो बेबी है वो उन दोनों के मुशाबत से पैदा हो जाता है। किसी ने कहा कि नहीं, हो सकता है मेल का रोल जो है वो ज्यादा है। किसी ने कहा कि नहीं, हो सकता है जो मीटिंग के दौरान हम माइंड में थिंकिंग करते हैं, उस तरह की जो शेप और जो उस वक्त ख्याल होता है वो अगली नस्ल में मुंतकिल हो जाता है और बेबी उस तरह का पैदा हो जाता है। दीज आर ऑल आइडियाज, बट नो वन नो हाउ कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर। फिर हम इसमें थोड़ा सा मॉडर्न भी जब आया काम, हम कभी बड़ी क्लास में जाएंगे तो हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। इसी तरह डीएनए के मतलब भी पढ़ेंगे। लेकिन ये वाली बातें क्रोमोसोम और डीएनए तब हुआ जब हमने क्रोमोसोम को डिस्कवर कर लिया, सेल डिस्कवर हुआ, सेल की ऑर्गेनेलिज डिस्कवर हुआ, सेल की डिफरेंट न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, और न्यूक्लियस के अंदर फिर हमने क्रोमोसोम को डिस्कवर किया, एंड देन हमने डीएनए को डिस्कवर किया। तो तब हमें पता चला हमारा जो वो पुराना आइडिया था कि मदर का रोल ज्यादा था, किसी ने कहा मेल का रोल ज्यादा है, किसी का कुछ आइडिया था। दीज आर फिलोसफर्स, फिलोसफी बातें थी। फिलोसफी रियलिटी होती है बट एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं होती। लेकिन जब हमने क्रोमोसोम और डीएनए और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, देन आइडिया चेंज हो गया, एंड दैट आइडिया अगेन नॉट क्लियर until a scientist who is the father of genetics, जिसको हम जेनेटिक्स का फादर मानते हैं, आप इस चैप्टर में उसको पढ़ेंगे भी, जॉर्ज ग्रेगर मेंडल। जॉर्ज ग्रेगर मेंडल इसने पहली दफा ये एक्सपेरिमेंट्स किए। हम इसके एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, 2 लॉ भी इसके डिस्कस करेंगे कि हाउ कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, एंड आफ्टर दैट we are cleared, and nowadays we are much familiar how characters are transferred, what is DNA, what is gene, and nowadays we are totally cleared, and nowadays we are in the era of modern genetics that is known as functional genomics. आज तो हम जेनेटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और कैरेक्टर्स क्या, हम तो बहुत कुछ डीएनए की जो है ना कॉपीज बना के बैठे हैं, और डीएनए एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल कर सकते हैं, और कैरेक्टर एक से दूसरे में करके बदल सकते हैं। बट दिस इज द हिस्ट्री कि कैसे हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस क्या है, डीएनए क्या है, पहले आइडियाज क्या थे, मेंडल ने क्या काम किया, और फिर हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे बदलता गया। एंड नाउ वी आर इन द ईरा ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। सो दिस हिस्ट्री जो है ना मैंने डिस्कस करने का मकसद है कि आपको थोड़ा सा इस चैप्टर का आइडिया होगा हमने इसमें क्या डिस्कस करना। हमने इसमें डीएनए डिस्कस करना है, हमने इसमें ये डिस्कस करना है कि कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैसे डिस्कस होते हैं। तो जब हमने ये डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डीएनए, व्हाट इज़ जीन, व्हाट इज़ क्रोमोसोम। तो मैं थोड़ा सा आइडिया जो है आपको क्रोमोसोम के मतलब दूंगा और जीन्स के मतलब दूंगा। क्रोमोसोम
हमने प्रीवियस क्लास में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ रखी है। आई थिंक ये लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं है, आपको पता है इफ़ दिस इज़ अ सेल एंड इन दिस न्यूक्लियस वी हैव अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ईच एंड एवरी स्पीशीज इज हैज़ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हर जानदार को जो सेल है, हर स्पीशी का जो जानदार, उसके सेल में मखसूस नंबर ऑफ क्रोमोसोम। स्पेस से हमारा जो सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं। These 46 chromosomes, this is a shape। मैंने दो को ज़ाहिर कर दिया, एक्चुअली इस तरह के कितने होंगे 46। और ये भी हमने पढ़ रखा है कि ये इस तरह नहीं नजर आते। ये पहले कैसे नजर आते हैं, जब सेल तकसीम नहीं कर रहा तो ये हमें इस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमाटिन। और ये जब इस शक्ल में नजर आते हैं तो हम इसको क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, ओके। तो ये क्रोमोसोम जो है ये क्या है कि आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा कि सपोज करें दिस इज अ एग सेल। एग सेल में 23 क्रोमोसोम होंगे, कितने, 23। और दिस इज अ स्पर्म सेल दैट वी डिस्कस इन न्यूक्लियस, 23 इधर होंगे। व्हेन दीज टू सेल्स कंबाइन, मेटिंग के दौरान ये दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये 23 क्रोमोसोम जो है वो इधर ट्रांसफर हो जाएंगे और ये 46 क्रोमोसोम पूरे हो जाएंगे और ये एक 2n सेल बन जाएगा। ये भी 1n होता है क्योंकि जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये भी 1। ये सारा कुछ हम 1n कैसे होते हैं ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो एग सेल और ये जो स्पर्म सेल है ये गैमेट्स होते हैं दोनों, ये फीमेल गैमेट है और ये मेल गैमेट है, और ये दोनों इसमें पैदा होते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो ये 46 क्रोमोसोम पूरे हो जाते हैं और ये जाइगोट बन जाता है। जाइगोट से फिर आगे फर्दर आपको पता है जो है फीटस डेवलप हो जाता है और बेबी डेवलप हो जाता है। ये क्रोमोसोम, इसका मतलब मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये जो क्रोमोसोम है एक सेल में जो 46 है, ह्यूमन की एग्जांपल ली है, तो इसमें 46 एक्चुअली कहाँ से आएंगे, 23 फ्रॉम फीमेल एंड 23 फ्रॉम मेल, ठीक है, 23 फ्रॉम फीमेल एंड 23 फ्रॉम मेल, ओके। तो ये 46 जो एक सेल के एक जानवर के अंदर, जो इसका मतलब जो नेक्स्ट जानवर पैदा होगा, जो बेबी पैदा होगा, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ फ्रॉम मेल एंड हाफ फ्रॉम फीमेल, ये आपने बात याद रखनी। इससे आगे व्हाट इज क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज इट्स प्रेजेंस इन द क्रोमोसोम इन द सेल, और जीन क्या है और डीएनए क्या है, मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें। आज के लिए आपने यहाँ तक याद रखना है और इसको गौर से सुनना है। ये बातें कंसेप्ट क्लियर होंगे तो नेक्स्ट वी विल इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द डिटेल ऑफ द क्रोमोसोम एंड जीन एंड डीएनए एंड सो ऑन।